ज़्यादातर छोटे क्रिएटर्स सोचते हैं कि यूट्यूब सिर्फ लक है, लेकिन सच ये है, यूट्यूब सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर लोगों को कुछ फ़ील होता है, तो एल्गोरिदम वीडियो को पुश करता है। अगर कुछ फ़ील नहीं होता, तो वीडियो मर जाता है। इसीलिए कुछ लो एफर्ट वीडियोज़ मिलियंस में जाते हैं और कुछ हेविली एडिटेड वीडियोज़ 300 व्यूज़ पर रुक जाते हैं, क्योंकि व्यूअर्स को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने एडिटिंग में कितने घंटे लगाए। उन्हें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, क्या इस वीडियो ने मुझे कुछ फ़ील कराया? शॉक, क्यूरियोसिटी, टेंशन, फनी, एंगर, सेटिस्फैक्शन, बस। और सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है पता है? लोग सोचते हैं वायरल टाइटल्स ही मैजिक है। इस टाइटल पर 10 मिलियन व्यूज़ आए तो मैं भी यही टाइटल कॉपी करूंगा। नहीं, बड़े क्रिएटर्स के पास पहले से ऑडियंस ट्रस्ट होता है, तुम्हारे पास नहीं। तुम्हारा टाइटल एग्जैक्ट कंटेंट जैसा होना चाहिए, तभी यूट्यूब सही ऑडियंस तक वीडियो पहुंचाता है। ना फेक एजीओ, ना रैंडम हैशटैग्स, ना सीक्रेट अपलोड टाइमिंग्स। अगर वीडियो फ़नी है तो टाइटल फ़नी फील होना चाहिए। अगर इमोशनल है तो टाइटल इमोशन क्रिएट करना चाहिए। अगर शॉकिंग है तो टाइटल में टेंशन होना चाहिए। यही असली पैकेजिंग है। लेकिन यूट्यूब में एक और डेंजरस ट्रैप है, रीपोस्टिंग वायरल शॉर्ट्स। तुमने देखे होंगे, सोनिक क्लिप्स, मूवी एडिट्स, फैमिली गाय गेम प्ले, स्टोलन एनिमेशंस। लोग सोचते हैं ब्रो ये फॉर्मेट हमेशा वायरल होता है, और शायद होता भी है, एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए। लेकिन बाद में क्या होता है कोई नहीं बताता। कॉपीराइट स्ट्राइक्स, रीयूज कंटेंट डिटेक्शन, शैडो बैन्स, मोनेटाइजेशन रिजेक्शन, कभी कभी पूरा चैनल ही उड़ जाता है। और सबसे दुख की बात, तुमने ऑडियंस बनाई ही नहीं, तुमने सिर्फ स्टोलन कंटेंट की ऑडियंस बनाई, तुम्हारी नहीं। इसलिए जैसे ही रिपोस्ट बंद, चैनल भी खत्म। इसीलिए कुछ क्रिएटर्स मिलियंस ऑफ व्यूज़ लेने के बाद भी रियल ब्रांड नहीं बना पाते, क्योंकि सिर्फ व्यूज़ का कोई मतलब नहीं। आइडेंटिटी के बिना अटेंशन टेम्पोरेरी होती है। रियल क्रिएटर्स कुछ अलग बनाते हैं, अपनी स्टाइल, अपनी पेसिंग, अपनी आइडेंटिटी। जब लोग वीडियो देखे तो इंस्टेंटली समझ जाए ये उसी क्रिएटर का वीडियो है। यही पावर है। और ज़्यादातर लोग इस स्टेज तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। सच्चाई ये है, तुम्हारे फर्स्ट अपलोड्स परफेक्ट होने के लिए नहीं होते, वो डेटा होते हैं। हर अपलोड तुम्हें कुछ सिखाता है। शायद हुक वीक था, शायद पेसिंग स्लो थी, शायद व्यूअर्स 3 सेकंड में बोर्ड हो गए, शायद टाइटल रॉन्ग ऑडियंस तक गया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेल हो गए, इसका मतलब है कि तुम सीख रहे हो। बिग क्रिएटर्स लगातार टेस्ट करते हैं, स्मॉल क्रिएटर्स इमोशनली अटैच हो जाते हैं। यही डिफरेंस है। स्मार्ट क्रिएटर ये नहीं पूछता मेरा वीडियो फ्लॉप क्यों हुआ, वो पूछता है व्यूअर्स गए क्यों। और यही सवाल सब बदल देता है। एक और बड़ी गलती, लोग कंटेंट खुद के लिए बनाते हैं, व्यूअर्स के लिए नहीं। आवर्स तक एडिटिंग, क्रेजी ट्रांजिशंस, हैवी इफेक्ट्स, फिर सोचते हैं इतनी मेहनत की है तो व्यूज़ आएंगे। नहीं, व्यूअर को फ़र्क नहीं पड़ता कि बनाना कितना मुश्किल था। व्यूअर सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहता है, और ये हार्श लगता है, लेकिन यही समझना ग्रोथ की शुरुआत है। तुम इन्फिनिट स्क्रॉलिंग से कम्पीट कर रहे हो। तुम्हारा वीडियो लड़ रहा है टिकटॉक से, इंस्टाग्राम रील से, नेटफ्लिक्स से, गेम्स से और हज़ारों शॉर्ट्स से। इसलिए फर्स्ट सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पहला सेकंड बोरिंग है तो वीडियो ख़त्म। इसीलिए टॉप क्रिएटर्स इंस्टेंटली शुरू करते हैं, कोई इंट्रो नहीं, कोई हे गाइस वेलकम बैक। बस डायरेक्ट अटेंशन, डायरेक्ट क्यूरियोसिटी, कुछ ऐसा जो ब्रेन को आगे देखने पर मजबूर कर दे। और पेसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल अटेंशन स्पैन खत्म हो चुका है। अगर 2 सेकंड तक कुछ चेंज नहीं हुआ, लोग स्वाइप कर देते हैं। इसीलिए अच्छे शॉट्स में हर कुछ सेकंड में मूवमेंट होता है। जूम्स, कैप्शंस, साउंड इफेक्ट्स, सीन चेंजेस, न्यू इन्फॉर्मेशन। ब्रेन को लगातार रिवॉर्ड मिलता रहता है। यही रिटेंशन है, और रिटेंशन ही सब कुछ है। क्योंकि यूट्यूब सबसे ज़्यादा व्यूअर बिहेवियर देखता है, सब्सक्राइबर्स नहीं, हैशटैग्स नहीं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं, व्यूअर बिहेवियर। क्या लोग स्क्रॉलिंग रोकते हैं, क्या वो देखते रहते हैं, क्या वो रिवॉच करते हैं, क्या वो कमेंट करते हैं, क्या वो दोस्तों को भेजते हैं। यही विरालिटी बनाता है, लक नहीं। और हर यूट्यूब गुरु की बात मत मानो। आधे लोग सिर्फ मोटिवेशनल नॉनसेंस बोलते हैं। कंसिस्टेंट रहो, ट्रेंडिंग हैशटैग्स यूज़ करो, 7 PM पर अपलोड करो। इनमें से कुछ भी बोरिंग कंटेंट को नहीं बचा सकता। वीक वीडियो परफेक्ट एसईओ के साथ भी मर जाती है। स्ट्रॉन्ग वीडियो सिंपल पैकेजिंग के साथ भी एक्सप्लोड कर सकती है। क्योंकि वैरालिटी पहले इंसान डिसाइड करते हैं, फिर एल्गोरिदम, और कभी कभी प्रॉब्लम निच में भी होती है। कई क्रिएटर्स सालों तक सेम डेड फॉर्मेट में फंसे रहते हैं, सेम गेम प्ले,
सेम एडिटिंग, सेम जोक्स, सेम थंबनेल्स। फिर सोचते हैं ग्रोथ क्यों रुक गई। कभी कभी प्रॉब्लम क्वालिटी नहीं होती, ऑडियंस सैचुरेशन होती है। एल्गोरिदम पहले से जानता है कि लोग उस फॉर्मेट से बोर्ड हो चुके हैं, इसलिए सेम डेड आइडिया इंप्रूव करने के बजाय न्यू एंगल्स टेस्ट करो, न्यू इमोशंस, न्यू हुक्स, न्यू पेसिंग, न्यू स्ट्रक्चर्स। एक छोटा बदलाव भी पूरी रीच बदल सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ निच क्रिएटर मत बनो, अटेंशन क्रिएटो।